हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे आपकी फर्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। सबसे पहले तो हमें जानना है कि राजनीति शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, राजनीतिक शब्द का प्रयोग कब शुरू हुआ? जो राजनीतिक शब्द का प्रयोग हजारों वर्ष पहले यूनान में शुरू हुआ था और अरस्तु को ही आधुनिक जो राजनीति है उसका जन्मदाता माना जाता है। यहाँ तक कि अरस्तु ने राजनीति को अपनी पुस्तक का अध्ययन विषय बनाया। ठीक है, अगर राजनीति शब्द के अर्थ की बात करते हैं तो राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। क्या अर्थ होता है? नगर राज्य। बच्चों, क्या है, प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे और प्रत्येक नगर जो था एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य था। इसीलिए अगर हम यूनानियों के दृष्टिकोण से देखें तो पॉलिटिक्स का अर्थ उस विज्ञान से जुड़ा हुआ है जो अपने राज्य की समस्याओं से संबंधित हो। परंतु अगर आधुनिक समय की बात करते हैं तो बड़े बड़े राज्यों की स्थापना होने के कारण पॉलिटिक्स शब्द का अर्थ ले तो उन राजनीतिक समस्याओं से होता है जो किसी ग्राम, नगर, देश या विश्व के सामने है। ठीक है, राजनीति क्या है? राजनीति को परिभाषित करने के लिए विद्वानों ने अपने अलग अलग तर्क दिए, अलग अलग मत हैं उनके। अगर उनके मतों को हम सामान्य तौर पर जाने तो जो राजनीति है शासन की कला और सरकार के क्रियाकलापों को ठीक ढंग से चलाने की सीख देती है। फिर से समझिए, जो राजनीति है शासन की कला और शासन के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है और राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है। यानी कि जो प्रशासनिक संबंधी समस्याएं आती हैं, जो विवाद आते हैं, उनका हल प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है, राजनीति भागीदारी करना सिखाती है। यानी कि आम नागरिक को भी जो राजनीति है भागीदारी करना सिखाती है। लेकिन क्या होता है, आम व्यक्ति का सामना क्या होता है बच्चों? राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। हम भी देखते हैं, इलेक्शन के टाइम भी देखते हैं कि जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो अलग अलग नीतियों को अपनाने वाले होते हैं ना। आज राजनीति का संबंध किससे? निजी स्वार्थ यानी कि अपने स्वार्थ साधने से जुड़ गया है। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? राजनीतिक सिद्धांत पे हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, चाहे वो सरकार से संबंधित कोई विषय है, हमारे संविधान के बारे में है, स्वतंत्रता के बारे में है, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, इन सभी विषयों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसमें? राजनीतिक सिद्धांत में। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारने का जो स्वरूप है वो क्या है? राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है और राजनीतिक सिद्धांत जैसे कि स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार में उतारने का काम बहुत मुश्किल है। हमें अपने पूर्वाग्रहों का त्याग करके इन्हें अपनाना चाहिए। पूर्वाग्रह क्या होता है? यानी कि कई बार हम क्या होता है, किसी भी बात को बिना सोचे समझे एक बार एक धारणा मन में बिठा लेते हैं तो उसी को ही मानते रहना। तो पूर्वाग्रह त्याग करके इन्हें अपनाना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक अवस्थाओं के बारे में अपने विचारों और भावनाओं का परीक्षण कर सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं ना। और हम ये समझ सकते हैं कि सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है, ये हमारे मनुष्य से संबंधित है। ठीक है, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ है कि सभी के लिए समान अवसर होना, बिना किसी जाति भेदभाव के आधार पर, है ना। लेकिन फिर भी महिलाओं, वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। अतः हम ये तो कह सकते हैं ना कि पूर्ण रूप से समानता संभव नहीं है। भेदभाव का तर्कसंगत आधार जरूरी है। ठीक है, आगे है, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए?
हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक दृढ़ निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए और एक अधिकार संपन्न एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है समाज से पूर्वाग्रहों को समाप्त करने एवं एकता कायम रखने के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। चाहे कोई वाद विवाद हो, तर्क वितर्क हो, लाभ हानि हो, इसका आकलन करने के बाद ही निर्णय लेने की कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। यानी कि कोई भी विषय है तो उस पर वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि का आकलन करना चाहिए। उसका निर्णय लेने की कला सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। और अपने देश की शासन व्यवस्था की सारी जानकारी के लिए राजनीतिक सिद्धांत का पढ़ना जरूरी है। और लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान, कि लोकतंत्र किस तरह हमारे लिए उपयोगी है, इसका ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।